बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि काइनेमैटिक्स किसे कहते हैं। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि रेस्ट और मोशन ये क्या चीज़ें हैं और इनके दरमियान फ़र्क देखेंगे हम। उसके बाद रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्ट और मोशन ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रिलेटिव किस तरीके से हैं। ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। आपने उन क्वेश्चन को लिखना कैसे है, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे है। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जैसे जैसे मैं लिखूँगा तो आपको भी उसकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट पर आपको ये बताया जाएगा कि आपको अपनी मैथ की और फिज़िक्स की हर चैप्टर वाइज प्ले लिस्टें कैसे मिलेंगी। क्लियर है, तो वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, काइनेमैटिक्स। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें आपको याद करवाना चाहूँगा। हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी और उसके अंदर पहली ब्रांच पढ़ी थी हमने मैकेनिक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर जाके लिखें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बाय सर सदाम, तो वो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप उसमें इजीली सीख पाओगे कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं। अच्छा, तो हमने एक ब्रांच पढ़ी थी, उसका नाम था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के ना दो हिस्से होते हैं। मैकेनिक्स के दो हिस्से हैं हमारे पास। पहले हिस्से का नाम है काइनेमैटिक्स, पहले हिस्से का नाम है काइनेमैटिक्स, और दूसरे हिस्से का नाम हमने रखा हुआ है डायनामिक्स। डायनामिक्स। अब ये काइनेमैटिक्स क्या चीज़ है और डायनामिक्स क्या चीज़ है ये तो हम सीखेंगे। अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स को। डायनामिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है, तो उसके अंदर हम सीखेंगे कि डायनामिक्स क्या चीज़ है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि काइनेमैटिक्स बेसिकली किसे कहते हैं। देखिए, आपके इर्द गिर्द काफ़ी चीज़ें जो हरकत कर रही है। कोई स्ट्रेट लाइन में हो सकता है हरकत कर रही हो, कोई सर्कल में घूम रही हो, कोई रैंडमली हरकत कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकती है बेतरतीब अंदाज से। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हरकत कर रही हैं, ठीक है, हम ये स्टडी करते हैं काइनेमैटिक्स में कि ये हरकत किस तरीके से कर रही है और हरकत के दौरान क्या क्या हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन ये हरकत कर क्यों रही है, ये क्यों हरकत कर रही हैं, ये स्टडी नहीं किया जाता काइनेमैटिक्स में। ठीक है, तो जो बॉडीज़ हैं वो हरकत कर रही हैं, किस तरीके की हरकत कर रही है, तो ये तो स्टडी किया जाता है, लेकिन वो हरकत क्यों कर रही है ये स्टडी नहीं किया जाता काइनेमैटिक्स में। इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, यही इसकी डेफिनेशन है कि काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि काइनेमैटिक्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी है, किसी भी जिस्म की हरकत की स्टडी है विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। कि इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते कि वो जो हरकत कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। हरकत करने की वजह को जाने बगैर उस बॉडी की मोशन की जो स्टडी है ना, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो काइनेमैटिक्स मुझे उम्मीद है कवर हो चुका होगा। तो पेपर में ये शॉर्ट अक्सर आता है कि काइनेमैटिक्स किससे कहते हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है रेस्ट और मोशन का क्या मतलब है। कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में कब होगी, और वो मोशन में है तो मोशन में कब होगी। ये बताने के लिए आपको एक एग्जांपल की मदद से मैं समझाऊंगा। देखिए, आपके पास एक बस है, बस में कुछ लोग बैठे हैं और एक बंदा है जो बस से बाहर है। अब अगर बस के बंदों को देखें आप, जो बस के अंदर लोग बैठे हैं उनको अगर आप देखें तो वो सारे के सारे क्या हैं, रुके हुए हैं, स्टैटिक है, कोई भी हरकत तो नहीं ना कर रहा, क्योंकि वो सारे सीटों पर बैठे हैं सुकून से, कोई भी हरकत नहीं कर रहा। अगर मैं इस बंदे से पूछूं कि क्या साथ वाला हरकत कर रहा है, वो कहेगा नहीं, वो तो सुकून से बैठा हुआ है, वो कोई हरकत नहीं कर रहा। लेकिन ये जो आदमी बाहर खड़ा है, ये अगर मैं इससे आगे पूछूंगा, ये कहेगा कि बस हरकत कर रही है, बस के अंदर ये भी बैठे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि ये भी हरकत कर रहे हैं, तो बस भी हरकत कर रही है और ये भी हरकत कर रहे हैं। तो बाहर वाले बंदे के मुताबिक तो अंदर वाले लोग जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हरकत कर रहे हैं, वो सारे मोशन के अंदर हैं। लेकिन जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनके मुताबिक क्या है कि वो हरकत नहीं कर रहे, वो सुकून से बैठे हुए हैं। तो किसी भी बॉडी का मोशन में होना या फिर रेस्ट की हालत में होना,
हरकत में होना या फिर किसी जगह पर रुके होना, ये डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट से देख रहे हैं या किसके रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर इस बंदे के रेफरेंस से देखा जाए तो ये तो सारी बस भी मूव कर रही है और बस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अंदर बैठे हैं उन लोगों के रेफरेंस से देखा जाए तो वो तो सुकून से बैठे हैं, वो रेस्ट में है, वो हरकत नहीं कर रहे। तो किसी भी बॉडी का हरकत में होना या रेस्ट में होना ये डिपेंड करता है कि आप किस के रेफरेंस से देख रहे हो या कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। इसलिए कहते हैं कि ये रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव है, रिलेट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इनको नाम देते हैं हम कि ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव मोशन होती है। किसी बॉडी का रेस्ट में होना या फिर मोशन में होना ये क्या होता है, रिलेटिव होता है। अच्छा, अब आपको अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं रेस्ट और मोशन की तो वो अब आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगी। डेफिनेशन देखते हैं रेस्ट की। लिखा हुआ है अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगी तो हम कहेंगे वो किस में है, रेस्ट में है। ओके, देखिए ना, जो लोग बस के अंदर बैठे हैं, जो लोग बस के अंदर बैठे हैं वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये है रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं बाहर वाले बंदे के लिहाज से देखूंगा, अब इस बंदे के मुताबिक इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक तो ये हरकत कर रहे हैं ना, इस बंदे के मुताबिक तो इसलिए फिर वो बाहर वाले बंदे के मुताबिक ये क्या हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। तो डेफिनेशन भी यही है कि आ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, कि कोई बॉडी रेस्ट में उस वक्त होगी इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में होगी। अब मोशन की तारीफ कर लेते हैं, वो भी ऐसी है। लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कि कोई बॉडी मोशन में उस वक्त होगी इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो मोशन में होगी। अगर अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, माहौल के लिहाज से वो पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा तो वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है रेस्ट और मोशन के बारे में, इनके फ़र्क के बारे में पूछा जाता है। तो जब भी इनका फ़र्क पूछा जाएगा तो आपने इस तरीके से लाइन लगा के अच्छे से हेडिंग दे के आपने इनको ऐसे लिख लेना। क्लियर है? अच्छा, और एक और बात आपने जहन में रखनी है कि रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव है। तो नोट की हेडिंग दे के आपने ये बात लिख देनी है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव, के किसी भी बॉडी का जो रेस्ट में होना और मोशन में होना है क्या है, रिलेटिव है। और रिलेटिव क्यों होता है ये मैंने आपको इस एग्जांपल में समझा दिया। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा काइनेमेटिक्स के बारे में, रेस्ट और मोशन के बारे में, और ये कैसे एक दूसरे से के रिलेटिव है, कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको समझ आया है तो आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है, और बाकी प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।